Hello everyone, welcome back to Tanya Icon YouTube channel. I hope you all are doing good. I am Assistant Professor of Delhi University and here we are preparing for NTA UGC NET examination of Economics. आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं. तो आइए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स. बैंड वैगन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट, इसके ऊपर पहले भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं. बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई भी पर्सन ऐसे डिमांड करता है गुड की, ऐसे गुड की डिमांड करता है जो कि स्टाइल में है, फैशन में है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लोथ फैशन में है तो आप उसकी डिमांड करोगे, ठीक है. तो स्टाइल में रहने के लिए अगर आप उस गुड की डिमांड बढ़ाते हो या उस गुड की डिमांड करते हो तो वो होता है आपका बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है. स्नोब इफेक्ट क्या होता है? स्नोब इफेक्ट आपका ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर आप एक यूनिक कमोडिटी लेना चाहते हो क्योंकि उसकी एक प्रेस्टीज वैल्यू है, एक प्रेस्टीज वैल्यू है, यानी कि उसकी मार्केट में एक हाई वैल्यू है. तो ऐसी यूनिक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल गोल्ड. आप गोल्ड लेना चाहते हो, गोल्ड लोग रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं क्योंकि वो एक यूनिक कमोडिटी है एंड उसकी प्रेस्टीज वैल्यू है, ठीक है. इसी तरीके से कार्स भी हैं आपकी. कार्स के अंदर भी बहुत महंगी महंगी कार्स होती हैं, यूनिक कमोडिटी होती है, लेकिन उनकी प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी डिमांड की जाती है. तो आपका स्नोब इफेक्ट ये होता है. आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे. हिंदी मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है बैंड बाजे प्रभाव. यह उस व्यक्ति द्वारा इच्छा या मांग को संदर्भित करता है जो शैली में रहना चाहते हैं, यानी कि जो स्टाइल में रहना चाहता है, जो आपको मैंने बताया. स्नोब प्रभाव यह एक प्रतिष्ठा मूल्यवाणी वाली एक अनूठी वस्तु रखने की इच्छा को संदर्भित करता है, ठीक है. आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से दोनों इफेक्ट का. नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन. ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी किसने दी थी? आपके क्वेश्चन भी आया था एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपका कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी किसने दी थी. तो आपको बता देते हैं कि पहले ये फॉर्मुलेट की गई थी प्रोफेसर सिडविक के थ्रू एंड लेटर यानी बाद में उसको डेवलप किया गया प्रोफेसर डेल्टन एंड प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स के थ्रू, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी इसमें नीचे लिखा हुआ है इष्टतम जनसंख्या, ठीक है. तो किसने फॉर्मुलेट किया था? पहले प्रोफेसर सिडविक एंड लेटर किसने बनाया था? प्रोफेसर डेल्टन एंड प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स. नेक्स्ट है आपका डर्बिन वाटसन यानी DW टेस्ट. ये आपके टेस्ट कई बार पूछे जाते हैं कि ऑटो कोरिलेशन को ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है या किसी और चीज़ को ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है. ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है? ऑटो कोरिलेशन में आपकी जो एरर टर्म्स होती हैं, आपके रिग्रेशन मॉडल में जो एरर टर्म्स होती है वो आपस में कोरिलेटेड होती हैं, ठीक है. वो आपस में कोरिलेटेड होती हैं तो वो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं. तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डर्बिन वाटसन डी टेस्ट यानी DW टेस्ट. डर्बिन वाटसन DW टेस्ट. अब कई बार इसका आता है कि DW टेस्ट जो है आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू लेता है. तो आपका DW टेस्ट जो वैल्यूज़ लेता है वो 0 to 4 तक की वैल्यूज़ लेता है, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं राउंड ट्रिपिंग. देखिए राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? राउंड ट्रिपिंग होती है जब कोई पर्सन अपने पैसे को टैक्स लगने से बचाना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो बाहर की कंट्री में जहाँ पर टैक्सेस कम हैं, बाहर की कंट्री में जाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है. वहाँ पर मिनिमम रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या फिर टैक्स दिया जाता है. वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, उस पैसे को वहाँ ले जाएगा, ठीक है. और उसके बाद जब उसको वापस अपनी होम कंट्री में लाना होगा तो वो किसके थ्रू लाएगा? FDI के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े यहाँ पर. तो उसने कितने ही आराम से अपने पैसे को सेफली यहाँ से निकाल कर वहाँ पहुँचा दिया एंड फिर वापस वहाँ से यहाँ ले आया. तो इसी को हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग. अब आप मुझे ये बताइए, आपने दो पढ़े हैं FDI एंड FPI. FDI एंड FPI में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, FDI को डिफ़ाइन करिए और FPI को डिफ़ाइन करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये दोनों क्या होते हैं. FDI और FPI में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स, FBT टैक्स. ये कौन सा टैक्स होता है? जब कोई एम्प्लॉयर
जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन प्लेस ऑफ सैलरी और वेजेस, यानी सैलरी और वेजेस नहीं दे रहा है, उसकी जगह पर एम्प्लॉय को बेनिफिट किसी और रूप में दे रहा है। फॉर एग्जांपल, या तो उसको कार दे रहा है या फिर उसको हाउस दे रहा है, कुछ इस तरीके का अगर बेनिफिट दे रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिफ्टेड इंडेक्स। शिफ्टेड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल इंडेक्स डिवाइड बाय न्यू बेस ईयर इंडेक्स इनटू 100। कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आया है इस पे बेस कि शिफ्टेड इंडेक्स आपको निकालना है और आपको बाकी सब वैल्यूज़ दी हैं, तो आपका इसमें ये फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्यूनेस कोफिशिएंट। स्क्यूनेस कोफिशिएंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, एंड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को भी आपका समझाया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को, तान्या इकॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो आए की पॉइंट से रिलेटेड या कोई भी अपडेट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है? तान्या इकॉन का आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल ज्वाइन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। होगा क्या, वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी अपडेट होगी आपको वहाँ पे ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कीजिए जो आपसे पूछा गया है। एफडीआई एंड एफपीआई में डिफरेंस पूछा गया है, आप उसका कमेंट कीजिए क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।